हेलो लर्नर्स। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने देखा इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्कैन आवर एनवायरनमेंट, वेदर इट इज आवर इंटरनल एनवायरनमेंट और आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो दैट हम ये जज कर सके हमारे पास क्या रिसोर्सेज है और उसको हम किस तरह से बढ़िया तरीके से यूज कर सके, सो दैट वी कैन कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी। इसको अप्लाई करने के लिए या फिर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए द बिगेस्ट टूल दैट all the organization use is called the SWOT analysis. It is the most basic tool. I am sure आपने अपनी कॉमन लाइफ के अंदर भी, आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी ये वर्ड जरूर किया होगा कि लेट मी डू अ क्विक SWOT एनालिसिस। तो ये SWOT क्या होता है या SWOT एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसको आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड SWOT, ये जो SWOT वर्ड है, इट इज एक्चुअली एन एक्रोनिम। S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunities and T stands for threats. तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं। नॉर्मली एक इंसान अपना इंडिविजुअल स्वॉट एनालिसिस भी कर सकता है, बट हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल स्वॉट एनालिसिस की। तो लेट मी क्विकली शो यू दिस इमेज। इस क्वाड्रेंट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्वॉट एनालिसिस किस तरह से किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसको हम लोगों ने एक 2x2 के लाइक 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर हम लोगों ने इसको स्वॉट एनालिसिस को बांटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव गॉट दैट इज गुड। हमारे पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत अच्छी है, विच आर आवर स्ट्रेंथ्स, हमारी वो स्ट्रेंथ्स बन जाती। हम उसको 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। बट हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें जो अच्छी है, विच आर वर्किंग इन आवर फेवर, दोज आर आवर स्ट्रेंथ्स। अच्छा, हमारे पास ऐसी कौन सी चीजें जो बहुत अच्छी नहीं है, विच आर नॉट सो गुड, दिस कैन बी आवर वीकनेसेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस भी होती है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीजें हैं व्हाट्स आउट देयर, मतलब फिलहाल हमारे पास नहीं है, बट दे आर देयर आउट देयर इन द मार्केट, इन द इकोनॉमी, इन द सोसाइटी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वहां पे व्हाट्स आउट देयर विच इज गुड, तो दीज कैन बिकम आवर अपॉर्चुनिटीज। अगेन आई टॉक अबाउट दिस इन अ मिनट। एंड व्हाट इज आउट देयर विच इज नॉट सो गुड एंड विच कैन बी अ थ्रेट टू अस। ठीक है, तो क्विकली लेट्स रिवाइज। व्हाट वी हैव गॉट विच इज गुड, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। What we have got which is not so good, it can become our weakness. What is out there which can be good for us, that becomes our opportunities. And what's out there which cannot be so good for us, that becomes our threat. So let us see it one by one. First of all, let's focus on our strengths. What we have got which is good, हमारे पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अच्छी है। तो हमारे पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जिनको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक शानदार टीम है, एक डेडिकेटेड टीम है, एक ड्रिवन टीम है, विच इज योर फर्स्ट स्ट्रेंथ। मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही मानता हूं कि किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी पहली स्ट्रेंथ उसकी टीम होती है। हमारे क्या एडवांटेजेस है, मे बी यू हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, मे बी यू हैव अ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस। व्हाट इज दैट यू हैव जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, आपके पास है, जो आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। एंड व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर यू। आपके हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट के, फॉर एग्जांपल अगर एप्पल को कोई नया प्रोडक्ट लाना है तो उसको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज पीपल ऑलरेडी नो एप्पल के पास उसकी ब्रांड नेम है, दैट इज इट्स स्ट्रेंथ। पीपल लव एप्पल्स प्रोडक्ट्स, तो वो अगेन उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इट इज वर्किंग वेल फॉर देम, तो दीज बिकम्स योर स्ट्रेंथ। अच्छा, चलिए अब स्ट्रेंथ की बात की है तो हम अपनी वीकनेस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत अच्छी नहीं है, तो दीज कैन बिकम वीकनेसेस फॉर अस। तो हमारे पास कौन सी ऐसी एबिलिटीज है विच वी आर लैकिंग। हो सकता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम के अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बट हो सकता है हमारी टीम को ट्रेनिंग की जरूरत है। या फिर हो सकता है कि हमारी टीम एक लेवल तक पहुंच गई, अब हम अगर नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने के लिए मे बी वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन आवर टीम, और वी नीड टू हमारी टीम को कोई ट्रेनिंग की जरूरत है। तो व्हाट आर द एबिलिटीज दैट वी आर लैकिंग, वेयर आर वी स्टार्टिंग टू स्ट्रगल। हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर को बहुत अच्छा लग रहा है, बट हो सकता है कि अब हमारा जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया, या हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई है। तो वेयर आर वी स्टार्टिंग टू स्ट्रगल। शायद हो सकता है कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट से बोर हो गए, एप्पल के प्रॉब्लम हो रही है, एप्पल इज रीचिंग दैट स्टेज वेयर पीपल आर सेइंग कि कोई इनोवेशन ही नहीं है, सेम मोबाइल फोन को बार बार लॉन्च किए जा रहे हैं। एंड हाउ कैन वी ओवरकम दीज, इन सब चीजों को हम किस तरह से, वीकनेसेस को ओवरकम कैसे करें, ये हमें बैठ के एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट्स आउट देयर, जो हमारे पास इस समय नहीं है बट डेफिनेटली मार्केट में है, जो अच्छा हो सकता है हमारे लिए। तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी जो अब तक हमने टैप की नहीं की है, बट इस अपॉर्चुनिटी को हम टैप कर सकते हैं।
तो हु माइट मोस्ट वैल्यू आवर स्ट्रेंथ, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करेंगे, ऐसे कौन से नई मार्केट्स है, नए कस्टमर्स है, नया टारगेट ऑडियंस को हम फोकस कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से ट्रेंड्स है, हो सकता है कि आप, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो समय से पहले चल रहा होता है, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर अचानक से, फॉर एग्जांपल पेटीएम या डिजिटल पेमेंट जो एप्स थी, चाहे मोबीक्विक हो, चाहे पेटीएम हो, भारत पे हो, ये जब आई थी तब लोगों ने इसको इतना जल्दी अडेप्ट नहीं किया था। बट जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो पीपल वेंट टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी, तो आपने देखा कि अरे वाह, अब ट्रेंड आ गया है, वी कैन प्रॉब्ली फोकस मोर ऑन डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल दैट, तो इन कंपनियों को फायदा हुआ। अगेन, जैसे अब कोविड 2020 के अंदर जब कोविड पैंडेमिक हुआ, उसके बाद से पीपल हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने देखा कि मे बी वी कैन फोकस मोर ऑन हेल्थ प्लान्स। आजकल ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स में देखता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। या फिर इवन ट्रैवल मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आई, बिकॉज पीपल वेंट इनटू रिवेंज टूरिज्म, 2-2, 3-3 साल तक घर पे बैठे हुए थे, तो आप देखें तो यंगस्टर्स ट्रैवल करना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि द लाइफ इज वेरी अनसर्टन, सो वी शुड ट्रैवल, सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी विच कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री। तो आपको ये देखना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड है जो हमारे फेवर में चल रहा है। इस समय हम लोग जो नया ट्रेंड देख रहे हैं, जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स का, के कॉलेज के बच्चे या यंगस्टर्स, विच इज अ गुड थिंग, कॉलेज के बच्चे या यंगस्टर्स, वो लोग भी आजकल इक्विटी मार्केट्स और शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम काफी एप्स देख रहे हैं जो इजी इन्वेस्टमेंट के अंदर लोगों को हेल्प करता है। व्हाट प्राइजेस आर विद इन रीच, ऐसी कौन सी मार्केट है या ऐसा कौन सा आप ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको ग्रैब कर सकते हो बहुत आसानी से। आपको थोड़ा सा शायद इनोवेशन की जरूरत है, थोड़ा सा अगर आपको अपने प्रोसेसेस को चेंज करने की जरूरत है, तो मे बी यू कैन हिट द जैकपॉट, तो दीज बिकम्स योर अपॉर्चुनिटीज। लास्टली, व्हाट इज आउट देयर, जो मार्केट के अंदर है जो बहुत अच्छा नहीं और हमारे लिए पॉसिबल थ्रेट हो सकता है, तो व्हाट हेडविंड्स डू वी फेस। अच्छा, ऐसा हो सकता है जैसे क्रिप्टो के अंदर हुआ था डेढ़ 2 साल पहले, 2021-22 में, इफ आई एम करेक्ट, अचानक से क्रिप्टो का बहुत बूम आया, बट अचानक फिर गवर्नमेंट का उसकी तरफ ध्यान गया, तो दे स्टार्टेड रेगुलाइजिंग क्रिप्टो। क्रिप्टो में इन्वेस्ट आप ऐसे ही कैश उठा के नहीं डाल सकते हो। अभी क्रिप्टो के अंदर अगर आपको पैसा डालना है तो आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। या पेटीएम ने जिस तरह से चैलेंज फेस किया पेटीएम बैंक्स के केस के अंदर, तो कोई रेगुलेटरी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं। या हो सकता है कि मार्केट के अंदर अब जैसे एआई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो कई टेक्नोलॉजी कंपनीज ये चीज फेस कर रहे हैं कि हाउ कैन वी compete विथ एआई, हम एआई के लेवल को किस तरह से compete कर सके। तो व्हाट आर द हेडविंड्स, आपके सामने आगे कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको उसको देखना पड़ेगा। हु माइट चैलेंजेस, हो सकता है कि आप इस समय अपने मार्केट के दादा बन के बैठे हो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। तो हमारी इस टाउन के अंदर 2018-19 के अंदर एक लोकल फूड डिलीवरी ऐप, एक लोकल यंग एंटरप्रेन्योर था, उसने फूड डिलीवरी ऐप बनाया। उसने जब तक लॉन्च किया, जब तक गो टू मार्केट गया, उसने ऐप को लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश की, अचानक से मार्केट के अंदर जोमेटो और स्विगी एंटर हो गए और उसको खा गए। तो कोई बड़ा कंपटीटर आके आपको निगल सकता है, ठीक है। तो यू गॉट टू बी केयरफुल ऑफ दैट कि हु माइट कम एंड चैलेंज एंड व्हाट कुड गो रॉन्ग। आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है मार्केट के अंदर, तो दीज कैन बिकम योर थ्रेट्स। तो यू हैव टू डू दिस एनालिसिस वेरी वेरी केयरफुली। एक बार फिर से इन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, हमारी स्ट्रेंथ और हमारे जो वीकनेस होते हैं वो इंटरनल होते हैं। तो सबसे पहले आपको भीतर झांकना है, आपको ये देखना है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, व्हाट आर योर कोर कॉम्पिटेंसीज, आपके पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, आपकी ब्रांडिंग ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड आपको जानता है, तो मे बी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, यू हैव अ स्किल्ड वर्क फोर्स, आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। खासकर हम टेक्नोलॉजी कंपनीज में एडवांटेज ये देखते हैं। आपकी अगेन इंटरनली आपकी वीकनेसेस क्या कर सकते हैं, हो सकती है, तो ऐसे कौन से एरियाज है जहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं। आपके हाई एम्प्लॉय टर्नओवर हो रहा है कि आपके एम्प्लॉयज आपके पास स्किल्ड है पर एम्प्लॉयज आपको छोड़ के जा रहे हैं। मे बी देयर इज अ टॉक्सिक वर्क कल्चर और मे बी दे आर नॉट हैप्पी विथ योर पॉलिसीज, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेट होती जा रही है, तो मे बी यू नीड टू इनोवेट। एप्पल की जैसे मैंने बात की, इट इज हाई टाइम दैट दे स्टार्ट इनोवेटिंग। फिर अब जब आप एक बार अपने भीतर जाकर आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखा, उसके बाद आपको साइमल्टेनियसली बाहर भी झांकना है। तो यू हैव टू से मार्केट के अंदर क्या फेवरेबल फैक्टर्स है, क्या ट्रेंड्स है मार्केट में जिसके ऊपर हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, उसकी डिमांड ग्रो हो रही है, टेक्नोलॉजी नई आ गई जो आपको फेवर कर रही है। देयर कैन बी सर्टन थ्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल कोई नया कॉम्पिटिशन आ रहा है, या
मार्केट के अंदर अचानक अभी इस समय जैसे वॉर छिड़ी हुई है हर जगह पे, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, इसराइल पैलेस्टीन, लेबनान, हर जगह के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. तो दीज आर द थ्रेट्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस. तो इसको इन चारों चीजों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को, इनको ध्यान में रख के आपको अपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनानी है. ठीक है. तो लास्ट में बिफोर आई एंड दिस वीडियो, लेट अस क्विकली सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस. ये हमें क्यों करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वॉट एनालिसिस इट प्रोवाइड्स अस अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हम देखिए, अगर हम हर एक चीज को समझेंगे तो समझने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से, लाइक वी विल बी मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अ केयरफुल डिसीजन एंड अ वाइज डिसीजन ओनली व्हेन वी डू अ स्टडी ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स. तो दैट इज डन थ्रू अ स्वॉट एनालिसिस. इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज टू लेवरेज स्ट्रेंथ्स. आप अपनी स्ट्रेंथ्स को और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं. आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब कर सकते हैं, वाइल एट द सेम टाइम अपनी वीकनेसेस के ऊपर इंप्रूव कर सकते हैं और थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं इफ यू डू अ प्रॉपर थ्रेट स्वॉट एनालिसिस. लास्टली, एक गाइडेड डिसीजन मेकिंग होती है. यू मेक डिसीजंस, इट हेल्प्स इन गाइडिंग योर डिसीजन मेकिंग बाय अलाइनिंग योर एक्शंस. आप जो भी काम कर रहे हैं विद दी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करते हैं, वीकनेसेस को ध्यान में रख के काम करते हैं, और मार्केट में जो भी हो रहा है उसको ध्यान में रख के आप वैक्यूम में काम नहीं कर रहे हैं. यू आर डूइंग वट एवर इज, आप एक मार्केट को ध्यान में रख के, मार्केट को कंसिडर करके यू आर मेकिंग बेसिकली इन्फॉर्म चॉइसेस एंड मेकिंग अ राइट स्ट्रेटेजी विच इज इफेक्टिव and which will help you to get the best results for your organization. All right. So this was all about strategic management. I hope ये दोनों वीडियो, strategic management जो इससे पहले वाला वीडियो था और ये जो SWOT analysis वाला वीडियो था, I hope this is helpful to you. अगर आप यहाँ तक अभी तक मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ग्राम्पी प्रोफेसर. मैं वही रिक्वेस्ट आपको करूंगा जो हर बार करता हूँ, प्लीज लाइक कर दीजिए. इट हार्डली टेक्स अ सेकेंड बट इट हेल्प्स, डेफिनेटली हेल्प्स विद द एंगेजमेंट. कमेंट अगर कर सकते हैं, इफ नथिंग एल्स जस्ट ड्रॉप मी एन इमोजी. मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ. आप मेरे से इससे पहले वाले वीडियोस में भी देख सकते हैं. तो इट हेल्प्स विद द एंगेजमेंट. अगेन, ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो स्टूडेंट्स because I like to teach people and this will help them. And if you want, you can subscribe to my channel. That is not करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, but because I keep on posting videos regarding MBA, BBA या फिर जो भी कुछ भी मैं सीखता हूँ तो वो मैं यहाँ पे अपने चैनल पे डालता रहूँगा. I am trying to be more active. So yeah, thank you so much for learning with the Grumpy Professor. I'll see you in the next video. Bye bye.